प्यार और वो साया। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो भूतों की कहानियों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है जो अपने प्यार के इंतजार में है। रिया, शहर की एक लड़की, अपनी दादी के साथ गांव में रहने आई थी। एक दिन वह हवेली के पास से गुजर रही थी जब उसने एक मधुर आवाज सुनी। आवाज किसी के गाने की थी। रिया ने डर के बावजूद अंदर झांकने का फैसला किया। हवेली के अंदर एक जवान लड़का आर्यन बैठा हुआ था जो पियानो बजा रहा था। आर्यन का रूप और उसकी आवाज रिया को मोह ले गई। रिया और आर्यन की मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होने लगता है। लेकिन एक राज था जो आर्यन ने कभी रिया को नहीं बताया। एक दिन रिया ने पूछा, आर्यन, तुम इस पुरानी हवेली में क्यों रहते हो? तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मेरा यहाँ एक मकसद है रिया, पर अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। एक दिन रिया के दोस्त उस हवेली के बारे में सच्चाई बताने आए। उन्होंने कहा, आर्यन कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है। वह 50 साल पहले अपने प्यार का इंतजार करते करते मर गया था। रिया ये बात सुनकर हैरान थी, लेकिन उसका दिल आर्यन के लिए धड़क रहा था। उसने आर्यन से मिलकर सच्चाई पूछी। आर्यन ने कहा, हाँ, मैं एक आत्मा हूं। मैंने यह जिंदगी सिर्फ अपने प्यार के लिए छोड़ी थी, पर अब तुम आई हो तो लगता है कि मेरी अधूरी कहानी पूरी होगी। आर्यन की आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक रिया उसके साथ एक अंतिम रात न बिताए। रिया ने डर के बावजूद अपने प्यार के लिए आर्यन के साथ वह रात बिताई। सुबह होने से पहले आर्यन की आत्मा ने रिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मैं चैन से जा सकता हूं। आर्यन एक रोशनी के साथ हवा में घुल गया और रिया के पास बस उसके प्यार की यादें रह गईं। आज भी जब रिया पियानो के पास बैठती है तो उसे आर्यन की मधुर आवाज सुनाई देती है। क्या तुम्हारा प्यार इतना शक्तिशाली है कि किसी आत्मा को भी मुक्ति दे सके?